क्या कलयुग में भी कोई ऐसी तपस्या कर सकता है? एक तपस्विनी जो लगातार 13 साल से तपस्या में लीन है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? दोस्तों, भगवती देवी नाम की ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है, क्योंकि ये 13 साल से लगातार तपस्या में लीन है। दोस्तों, सनातन धर्म में कई ऐसे तपस्वी महापुरुष देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन को केवल और केवल भगवान को समर्पित कर दिया। तो कहीं कुछ ऐसे तपस्वी भी देखने को मिल जाते हैं जो केवल और केवल कुछ पाने की कामना से तपस्या करते हैं, जैसे कोई सिद्धि या फिर कोई वरदान। ऐसी कई घटनाएं पुराणों में देखने को मिल जाती हैं। दोस्तों, कुबेर देवता को तो आप जानते ही होंगे। शिव पुराण के अनुसार इन्होंने इतना कठोर तप किया था कि इनका शरीर पूरी तरह से सूख गया था। उसके बाद ही इन्हें कुबेर पद प्राप्त हुआ था और शिव जी की मित्रता भी प्राप्त हुई। और यही नहीं, ऐसे कई महापुरुष जो कलयुग में हुए, जिनमें तुलसीदास, सूरदास, माता मीरा और भी न जाने कितने ही महान पुरुष या महान माताएं हुई, जिनके तप के प्रभाव से भगवान को भी धरती पर आना पड़ा। और ये तप कुछ 1 या 2 महीने का नहीं होता, बल्कि सालों साल का होता है। इसकी कोई सीमा नहीं होती। इसलिए पुराणों में कहा जाता है कि किसी ऋषि मुनि ने इतने हजारों साल तप किया, तो कहीं किसी ऋषि मुनि ने कई युगों तक तप किया। लेकिन सवाल ये आता है, क्या कलयुग में भी कोई ऐसी तपस्या कर सकता है? ऐसा हम लोग ज्यादातर सोचते हैं, क्या भगवान कलयुग में आ सकते हैं? दोस्तों, ऐसा सोचना गलत नहीं है। हर कोई कभी ना कभी ये सोचता जरूर है। भगवान का हमें पता नहीं, लेकिन ऐसे महान पुरुष आज भी और इसी कलयुग में मौजूद हैं। किसी के पास सिद्धि है तो कोई अंधा होने के बावजूद 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद उन्हें कंठस्थ हैं। तो कोई लगातार 13 साल से तपस्या में लीन है, वो भी एक ही अवस्था में। तो कोई रहस्यमय ढंग से हिमालयों में विचरता हुआ दिखता है, वो भी बिना वस्त्र के, अपनी ही मस्ती में मस्त। उनके साथ एक कुत्ता भी दिखता है। तो कई ऐसे भी बाबा हैं, गुरु हैं, जो बड़े ही गुप्त रूप से जंगलों में ही अपनी तपस्या में लीन हैं। और ऐसे महान पुरुष आज ही आपके समय में मौजूद हैं। इनमें से हम आज आपको एक ऐसी युवा तपस्विनी से मिलवाने जा रहे हैं, जिनका मंदिर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के बैटरी गाँव में स्थित है। ये गाँव काफी खूबसूरत है। भगवती देवी निद्रा मुद्रा में रहकर ही तपस्या करती हैं, बस सांस लेती रहती हैं। और इनके पिता के अनुसार भगवती देवी 4 जनवरी 2010 में तपस्या करने बैठी थी। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी बेटी उनको बिना बताए ही घर से निकलकर इस स्थान पर आके तपस्या करना शुरू कर दिया था उन्होंने। उसके बाद उनके घर वालों ने भी इनका सहयोग दिया और वो लोग खुद भी इसी स्थान पर आकर रहने लगे। उनके पिता ने ये भी बताया कि वो 12 घंटे तक ही तपस्या में लीन रहती हैं और फिर भोग में केवल और केवल फल फूल ही खाती हैं। मतलब कोई अन्न ग्रहण नहीं करती, पूरे दिन तपस्या करती हैं और रात को थोड़ा बहुत आराम करके फिर 5 बजे तपस्या शुरू कर देती हैं। अपने माता पिता से भी बात नहीं करती। और कमाल की बात तो ये है कि दिन में भगवती देवी एक बूंद पानी तक नहीं लेती। और अगर आप इनके बाल देखेंगे तो इनके बाल काफी बड़े हो चुके हैं और जम गए हैं। तो दोस्तों, आज भी कई ऐसे महान पुरुष और गुरु इस धरती पर मौजूद हैं, जो आज की पीढ़ी के लिए, आज के युवाओं के लिए आदर्श होने चाहिए और इनसे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। और वैसे भी कहा जाता है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। ज्ञान तो जहाँ से भी मिले वहाँ से ग्रहण कर लेना चाहिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और देखते रहें सुपर ज्ञान हिंदी। जय हिंद, जय भारत।